कैसी है तबीयत इनकी अब? 1 मिनट, डू नॉट टच। देखो रमा, दूर हो जाओ। अरे लेकिन मैं कह रही हूँ दूर हो जाओ। देखो, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, बट इनफ इज इनफ। मेरी जान लेने वाली थी ना, वो तुमसे नहीं हुआ तो आंटी की जान के पीछे पड़ गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने लोगों की जान लोगी तुम? आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा रमा? प्रियंका, जो भी मुंह में आ रहा है ऐसे मत बको, समझी? माँ जी को जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। गलती नहीं है? हाँ, कैसे हो सकता है? और रहेगी तो भी दिखेगी क्या? You know what? Stop manipulating. You cannot manipulate me. तू इतनी स्मार्ट है ना रमा, मुझे ना तुम्हारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, so please. एक्सपीरियंस मैंने भी किया है तुम्हारे साथ, पर फिर भी मैंने तुम दोनों को माफ किया है और तुम दोनों के साथ इस घर में एक साथ रह रही हूँ। Sure. अगर कोई दूसरा मेरी जगह होता ना तो माफ करना तो दूर, तुम दोनों की जान ले लेता। पानी पानी। मौसी मैं यही हूँ, आप मौसी मौसी उठी, मौसी आ रही है। ये लीजिए लीजिए, आराम से। आराम से आराम से। Is everything fine? मौसी, मौसी। इन्हें अस्थमा का अटैक आया था क्या? इन्हें एग्जैक्टली क्या हुआ था? तुम बाहर चलो, मैं सब बताती हूँ। बोलो ना यहीं पर। सिद्धार्थ प्लीज फॉर वंस लिसन टू मी। यहाँ से बाहर चलो। सिद्धार्थ। कमिंग। तुम्हें कैसे समझ में नहीं आ रहा है सिद्धार्थ? तुम खुद ही सोचो ना। मौसी ने आज अपने घर में हवन करने का डिसाइड किया था, सही है? किस लिए? सिद्धार्थ अरे वजह ये है कि हमारे घर में जो काली छाया है ना वो बस निकल जाए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि यही काली शक्ति ने उनको ये सब करने से रोका है, अड़चन डाली है? I get it. मतलब रमा ने किया ये सब। मतलब घर में हवन होने से पहले ही रमा ने पूरे घर में धुआं कर दिया। देखो मुझे ये सब नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे बस इतना पता है कि वो इसमें शामिल है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब तुम यही बोलोगे कि रमा ही मंगल भाभी है, राइट? देखो सिद्धार्थ, तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन उसका काला साया हम सबके ऊपर है, हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, घर के ऊपर। You know what? I have enough of this. एक ही बात सुन सुन के परेशान हो गया हूँ। लेकिन ठीक है, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक हम मान लेते हैं कि रमा ही मंगल भाभी है। ओके ठीक है, ओके। तो फिर मुझे प्लीज ये बताओ, अगर रमा मंगल भाभी है तो वो तुम्हारे जान के पीछे क्यों पड़ी है? तुम्हारा और मंगल भाभी का ऐसा क्या संबंध था? क्या किया है तुमने? क्योंकि मेरी वजह से मंगल भाभी की जान गई थी, मेरी वजह से। मंगल का एक्सीडेंट जिस गाड़ी में हुआ था उस गाड़ी में मैं बैठी थी। What? प्रियंका, उस रात ना मैं और अनु, हम लोग, अनु धीरे प्लीज, ऐसे क्यों कर रही है अनु? अनु तो सुन भी रही है या नहीं? अनु! इतना सब कुछ हुआ था लेकिन तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। सिद्धार्थ, ये सब कनेक्शन मुझे बहुत बाद में पता चला है, और जब पता चला ना तो मैं सही में बहुत डर गई थी। मैंने तुम्हें बताने का सोचा भी, पर तुम सुन ही नहीं रहे थे सिद्धार्थ। मैं क्या करती, बताओ ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या करूं क्या नहीं। ये देखो सिद्धार्थ,
ये डाइजेस्टेबल नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बार तो इन बातों का विश्वास करो कि रमा ही मंगल है। तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वही सब कुछ कर रही है सिद्धार्थ, रमा ही मंगल है। एक ही चीज मैं बार बार सुनने वाला नहीं हूं प्रियंका, और स्पेशली रमा के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नहीं। सिद्धार्थ, गेट इट? सिद्धार्थ, हेलो अनु, अरे तू सरप्राइज ना? अरे मुझे अब फोन डायल करना अच्छे से आता है, चल फिर भी पा रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? आई एम अलाइव, कि मैं जिंदा हूँ। कूल ना? ये तू ऐसे क्यों बोल रही है यार? अरे मतलब इतने दिनों से तेरे पास टाइम नहीं था ना मुझसे आकर मिलने का, और ना ही तूने फोन किया पूछने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ही अपडेट दे दूं। देख तू अनु, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर यार घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सब इन सब के चक्कर में मैं तुझे अरे सुन, तुझे मुझे कोई भी क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे उसके लिए फोन नहीं किया है। मैंने फोन इसलिए किया ताकि मैं तुझे बता सकूं कि मैं जा रही हूँ। व्हाट? किधर जा रही है तू? दिल्ली, हमेशा के लिए। अनु, लेकिन मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस मुझे एक जरूरी चीज लौटानी थी। मैं चाहती तो थी कि तुझे घर आकर खुद से दूं, लेकिन देख अब तुझे ठीक लगे तो मिल, क्योंकि मुझे तेरे पड़ोसी को ये चीज देने में अच्छा नहीं लग रहा था। तू ऐसा बर्ताव कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। देख यार अनु, प्लीज जस्ट लिसन टू मी वंस। एक बार प्रियंका, मैं अभी फोन रख रही हूँ, अगर आने वाली होगी तो मैसेज कर देना। हाँ, हेलो। मौसी, कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक लग रहा है ना? आपको 2 इंजेक्शंस दिए हैं। सुबह तक आपको अच्छा लगेगा, तब तक आराम करिए। और कुछ खाओगी क्या? मतलब इससे एनर्जी मिलेगी। हाँ? दूध चलेगा क्या? मेरा मतलब ऐसी कंडीशन में सब्जी रोटी खाना ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी आज मैंने बहुत सारा दूध मंगा लिया है, इसलिए हल्दी दूध लाई हूँ। हवन तो हुआ नहीं, क्या पता मेरे इस लाए प्रसाद से इनको अच्छा महसूस हो। यस रमा, इनफैक्ट ऐसे टाइम पे तो दूध इज परफेक्ट। दो, थैंक यू। मौसी उठिए, चलिए दूध पी लीजिए। उठिए उठिए उठिए। क्यों नहीं? आपकी तबीयत के लिए अच्छा है दूध। उठिए। नहीं चाहिए मुझे। मौसी जिद मत करिए प्लीज, उठिए और दूध पी लीजिए। चलिए उठिए उठिए। नहीं पीना है मुझे। आखिर क्यों नहीं? चलिए उठिए प्लीज। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है तो मत पीजिए, पर मैं यहां रख रहा हूं। हाँ, जब मन करेगा तब पी लेना। ओके, पिएंगी ना? गुड। और रमा, तुम ना? मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू। ध्यान रखिएगा, आता हूं। मैं हूं ना माँ, आपका ध्यान रखने के लिए। अनु, अनु प्लीज, अनु प्लीज जा मत ना यार।
प्लीज, आई एम सॉरी, रियली। अनु, अनु मुझे समझ तो, सुन तो मुझे प्लीज। वाओ, मतलब ग्रेट है तू। एक्सीडेंट मेरा हुआ है, हॉस्पिटल में मैं थी, मेरी जान को खतरा था और तू चाह रही है कि मैं तुझे समझूं। और मैं क्या समझूं तुझे? हाँ, मैं वहाँ जिंदा हूँ या मर गई हूँ, ऐसी परिस्थिति होते हुए भी तुझे कोई और काम इम्पोर्टेंट लगा कि तू मेरे पास नहीं रुक सकी? देख अनु, मैं 3-4 बार आकर गई, लेकिन तू उस टाइम पर सो रही थी और मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए। लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। तेरे हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी ना कि मैं तुझे क्या ही बताऊँ अब। मैं सच में क्या क्या बताऊँ तुझे? प्रियंका प्लीज यार, ऐसे फिल्मी डायलॉग मारकर मुझे बोर मत किया कर। अनु, लेकिन अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है तेरी लाइफ में कि जिसकी वजह से तुझे अपनी फ्रेंड से मिलने तक का टाइम नहीं है? वो उस रमा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या? तुझे वो मैट्रिन दीदी याद है? उसका क्या अब? अनु, उन्होंने जो कुछ भी बोला था ना, वो सब सही होते जा रहा है। और अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये रमा है ना, इसने ही निरंजन भैया को पागल कर दिया, उसके बाद उनकी जान ले लिया। और सबसे बुरी बात ये कि अब वो सिद्धार्थ के पीछे पड़ गई और वो उसके साथ भी वही सब कर रही है जो उनके साथ कर रही थी। सच में। अरे पर वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वही मंगल है। और जब उसकी जान गई थी, उसके आसपास जितने भी लोग थे, अब वो उन सब लोगों की जान ले रही है अनु। और हम लोगों ने तो अनु, हम लोगों ने तो उसकी जान ली है। अनु प्लीज मत जाओ ना यार, इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज। सॉरी प्रियंका, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अरे मेरी भी फैमिली है प्रियंका, छोटा भाई है, माँ है, उनकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तू अपनी फैमिली संभाल और मैं अपनी संभालूंगी। अनु सुनना, I'll miss you यार। Get well soon। निरंजन की माँ, निरंजन की माँ। कौन? साठ है आंटी, राइट? बैठिए ना प्लीज। यहाँ कैसे आना हुआ? अरे निरंजन की माँ कहाँ है? जल्दी से जल्दी बुलाओ उसे। आंटी वो सो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया अचानक उसे? उनको अस्थमा का अटैक आया था। अरे बाप रे, घर में शुभ कार्य होने वाला है और अचानक अटैक? क्या है कि घर में दुष्ट शक्तियां हैं ना, तो मंगल कार्य में अड़चन तो आएगी ही। घर में पांव रखते ही मुझे इसकी भनक मिल गई थी। यहाँ के वास्तु में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ पर कुछ भी शुभ संपन्न नहीं होगा, होने वाला भी रहेगा तो भी। तो क्या? वही ये रमा नहीं होने देगी। छोड़ो, तुम्हारी ना हो, पर निरंजन की माँ की इच्छा थी कि इस घर में होम और वास्तु शास्त्र के लिए पूजा हो। हाँ, तो उनके बीमार होने से क्या होता है? मंगल कार्य थोड़ी रुकना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है गुरुजी। आप तैयारी शुरू कीजिए, मैं हूँ आपकी ठीक। मदद के लिए। एक मिनट, ये घर मेरा है, यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा।
तो आप लोग अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और बोलूंगा कि आप लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर हमें परेशान कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हमेशा कहते थे, विनाश काणे विपरीत बुद्धि। सिद्धार्थ, अरे निरंजन भी ऐसी ही जिद करता था। कुछ समझना ही नहीं है ऐसा तय कर लिया था। उसका क्या हुआ ये देखा ना तुमने? तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो, ये बात ध्यान में रखो। मेरा जो भी होना है होने दो, मैं अपना देख लूंगा, लेकिन आप लोग मेरे घर से बाहर निकलिए राइट नाउ, प्लीज। साठे भाभी चलो, और अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मत जाओ ना यार, इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज। भैया यहीं पर गाड़ी रोक सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा। क्या हुआ? क्या कहा अनु ने? इस घर में कभी कोई खुशी की बात सुनने मिलेगी कि नहीं पता नहीं। घर में हवन करने वाली थी, उसके लिए भी सिद्धार्थ ने मना कर दिया। ना बोल दिया? हाँ, साठे भाभी का फोन आया था मुझे। वो गुरुजी को लेकर आई थी, लेकिन इस औरत ने टांग गड़ा दी और सिद्धार्थ ने दोनों का अपमान करके घर से भगा दिया। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा मुझे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। अनु, हेलो प्रियंका, कहाँ है तू? मैं सिद्धार्थ के घर पे, तू किधर है? मैं इधर हूँ, एयरपोर्ट वाली रोड पर। अनु तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब? तू जो बोल रही थी ना, वो बातें मुझे थोड़ी थोड़ी सही लग रही हैं। मुझे भी तुझसे, एक्चुअली मुझे तुझसे कुछ शेयर करना था, मेरे एक्सीडेंट से रिलेटेड। एक्सीडेंट? क्या? मैं फोन पर नहीं बता सकती हूँ, तू मुझे अभी के अभी मिल, मैं मिलकर बताती हूँ। ओके, मैं जल्दी आती हूँ। तू जहाँ भी है ना, वहीं पर रुक जा। आई एम गोना रीच देयर। तू मुझे लोकेशन भेज दे। हाँ, मैं आती हूँ। ओके भेजती हूँ, मैं यही हूँ, तू आ जा। अरे क्या कह रही थी अनु? मौसी, अनु शायद मुझसे कुछ बताना चाहती है, मुझे उससे मिलना ही होगा। मैं निकलती हूँ। हाँ हाँ, अब सुन, अरे संभल कर जाना। प्रियंका, प्रियंका, अब ये कहाँ गई होगी इस वक्त? मौसी, प्रियंका कहाँ गई है? बाहर गई है वो। हाँ, लेकिन बाहर कहाँ? सच्चाई का पता लगाने गई है। मतलब? तू डॉक्टर है ना, पर सारे काम वकीलों जैसे कर रहा है। तुझे हर बात के लिए सबूत चाहिए। वो सबूत लाने गई है। अनु से मिलने गई है वो। अनु उसे कुछ बताने वाली है। तू देख, अब तूने घर में हवन नहीं होने दिया ना, तो अब उसकी दुष्ट शक्तियां सबको घर में भस्म कर देंगी। हेलो अनु किधर है तू? अरे मैं इधर ही हूँ, हाईवे पर, पार्ले के सिग्नल के पास, बस वहाँ से लेफ्ट लेना है। हाँ, मैं पहुँच रही हूँ, डोंट वरी। हाँ, जस्ट वेट फॉर मी, ओके? हेलो,
हेलो प्रियंका, आर यू देयर? कट क्यों किया इसने? हेलो हेलो प्रियंका, आर यू ओके? हेलो अनु, अनु वो कौन? अनु वो मंगल, मंगल? वो मंगल मेरी गाड़ी के सामने आई थी। वो अभी मेरी गाड़ी के सामने आई थी, अभी जस्ट। अनु प्रियंका देख, सुन, वो मंगल नहीं है। तुझे ऐसा लग रहा है लेकिन वो मंगल नहीं है। तू डर मत, तू घबरा मत। मैं क्या करूं फिर? तो देख अगर वो तुझे दिखी भी ना तो तू गाड़ी मत रोक, तू बस निकल। हेलो हेलो प्रियंका, हेलो प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका। देख अगर वो तुझे दिखी भी ना तो तू गाड़ी मत रोक, तू बस निकल। मार दिया। मैंने मार दिया मंगल को, मार दिया। प्रियंका, कैसी हो तुम? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम छोड़ो मुझे पहले। क्या हो गया ये? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तुम क्या बड़बड़ कर रही हो? मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? अरे अभी एक फोन आया था। अनु को क्या? अनु को एक गाड़ी ने बहुत बुरी तरीके से उड़ाया है। अनु मर गई, चली गई वो। अन्नू सच में मर गई है प्रियंका, सच में चली गई वो। प्रियंका, इट्स ओके। प्रियंका, सिद्धार्थ, अनु गई। प्रियंका, इट वॉज एन एक्सीडेंट। अनु मर गई। सिद्धार्थ, मेरी गाड़ी से वो। प्रियंका, इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैंने जानबूझकर नहीं मारा सिद्धार्थ, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। I know प्रियंका, I know it's very... पता है वो मुझे दिख नहीं रही थी। I swear मुझे अनु दिख ही नहीं रही थी, मुझे मंगल दिख रही थी सिद्धार्थ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे मंगल दिख रही थी। और उसने मेरा रास्ता रोकने की 2 बार कोशिश की, बार बार मेरी गाड़ी के सामने आ गई, और तीसरी बार प्रियंका, गाड़ी कहाँ है?
गाड़ी कहाँ है? गाड़ी देख रहे हो ना कैसे किसी का बैड लक खराब होता है। देखो देखो देख रहा हूँ सर। पहले एक्सीडेंट से तो बच गई, लेकिन दोबारा एक्सीडेंट हो गया और इस बार ऑफ। जैसे इंग्लिश फिल्मों में होता है ना वैसे ही जी। फुल टू फिल्मी, एकदम फिल्मी। तुम देखते हो क्या इंग्लिश फिल्में? देखता हूँ ना सर। अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर काम कब करते हो? हाँ? मैंने जो बताया था वो काम किया क्या? इसको जिस गाड़ी ने उड़ाया था उसका पता कर लिया? नहीं, वो नंबर तो नहीं पता चला सर, लेकिन चॉकलेटी कलर की एसयूवी गाड़ी थी और नंबर के लिए सीसीटीवी फुटेज मंगाया है हमने। चॉकलेटी रंग की एसयूवी गाड़ी? जी सर। ठीक है, जी ठीक है। बाकी इसके रिलेटिव को बताया क्या? और हाँ, इसकी एक फ्रेंड अपनी भी पहचान की है, प्रियंका नाम की। हाँ सर, लास्ट डायल में उसका ही नंबर है। मैंने उनको भी फोन किया है सर। किया है? जी सर। चलो आज कुछ नया ड्रामा देखने को मिलेगा। अनु, प्रियंका, डॉक्टर और चॉकलेटी रंग की एसयूवी गाड़ी। नियति से कोई नहीं बच सकता। जिस किसी ने भी अनु की जान ली है ना, उसका कभी भला नहीं होगा। ये खेल नियति उस इंसान के साथ भी खेलेगी। अनु को आखिरी सांस लेते हुए जो भी तकलीफ हुई होगी ना, उससे दुगुनी तकलीफ उस इंसान को होगी जिसने उसकी जान ली है। सर्वनाश हो जाएगा उसका। हाँ माँ, आप जैसा कह रही हैं ना वैसा ही होगा, एकदम वैसा ही होगा। प्रियंका, चलो, हमें हॉस्पिटल में बुलाया है। लेट्स गो। ओ डॉक्टर साहब रुकिए। अरे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। बोलिए। अरे चल क्या रहा है आपकी जिंदगी में? आपकी लाइफ में तो सब फिल्मी इंसिडेंट ही चल रहे हैं। आज क्या है, आपकी फ्रेंड का नंबर लगा है। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर, यूज सम सेंस। कभी तो हाँ, हुआ क्या है और आप बोल क्या रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? सॉरी, गलती हो गई। वो क्या है ना कि हम लोगों के लिए ये सब नॉर्मल बात है ना, इसीलिए मुझे याद ही नहीं रहता। पर तुम्हारे लिए तो ये सब नॉर्मल नहीं है ना, और जो हुआ है वो भी नॉर्मल नहीं है। और आज आप लोग जो टैक्सी से आए ये भी नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर साहब, मस्त है आपकी गाड़ी, मस्त। आज आप लाए नहीं अपनी गाड़ी? सर्विसिंग में दिया है ना गाड़ी को। अच्छा, ऐसा है क्या? सर्विसिंग में दिया है। ठीक है, ठीक है। ये देखो, मैं भी ऐसे टाइम पर आपसे क्या बातें कर रहा हूँ। जाइए, अपनी दोस्त का आखिरी दर्शन कर लीजिए, जाइए। इस पर शक न जाए ऐसा कोई भी आदमी नहीं है इनके घर में। कंट्रोल
कंट्रोल योरसेल्फ प्रियंका। इट्स ओके। अनु, आई एम सॉरी। अनु, आई एम रियली सॉरी। अनु, मेरी वजह से हुआ है ये प्रियंका, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्रियंका, इट्स नॉट योर फॉल्ट। सॉरी, सॉरी, प्लीज सॉरी। प्रियंका, इट्स नॉट योर। गलती है ना सबसे होती है। गलती करना आसान है, लेकिन उसका परिणाम भोगना उससे ज्यादा कठिन होता है। हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफी मांग लेना चाहिए, या फिर जिंदगी भर उसका परिणाम भोगोगे। इसके अलावा हमारे हाथ में और है ही क्या। और जो लोग ये दोनों चीजें नहीं करते हैं ना, तो एक मिनट डॉक्टर साहब, सुबह से लेकर अभी तक आप कहां गए थे? इतना शौक होने वाली कौन सी बात है? सीधा सीधा सवाल किया है, कहां थे? आप ऐसे अचानक सामने आई इसलिए शॉक हुआ, सवालों की वजह से। हाँ क्या? तो फिर आप जवाब दीजिए, कहां थे आप? मैं वो दिन भर घर पे ही थे। अरे वाह, आज सारे आंसर मैडम ही दे रही हैं। मैडम, आप ही बताइए, गाड़ी कहाँ दी हुई है सर्विसिंग के लिए? हाँ? नहीं, वो बात क्या है कि जिस गाड़ी ने अनु मैडम को उड़ाया है वो चॉकलेटी रंग की एसयूवी थी, इसीलिए पूछा। तुम्हें एक बार बताने पे समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ? बोला था ना कि गाड़ी सर्विसिंग के लिए दिया है। कितनी बार बताऊं मैं? आप बोलना क्या चाहते हैं बताइए। आप क्या बोलना चाहते हैं कि हमने उड़ाया अनु को? हमने उड़ाया उसे? रिलैक्स। प्रियंका, काम डाउन। डॉक्टर साहब, हमारा तो काम है पूछताछ करना, और वो जितनी जल्दी पूरी हो जाए सबके लिए अच्छा होता है, इसीलिए पूछा। इट्स ओके, इट्स अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना सही नहीं होगा, इसलिए आप लोग जाइए जल्दी मैडम को लेकर। और हाँ, ध्यान रखिए। और हाँ डॉक्टर साहब, हो सके तो सर्विस सेंटर का नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए। इनकी गाड़ी की सारी डिटेल्स मुझे फटाफट मेरे टेबल पर चाहिए। जी सर। ये और ऐसे कई सारे एक्सीडेंट्स के जवाब ढूंढने हैं मुझे। चाय। मेरे लिए चाय? हाँ, आप ठंडी चाय पीती हैं ना? पता है मुझे, मैं आपको आज से थोड़ी ना जानती हूँ, है ना? एक मिनट। थोड़ी देर पहले मैं तेरे रूम में आई थी, तब तू किससे बात कर रही थी? मैंने छुप कर देखा तो रुक गई तुरंत। आपने किसी को देखा था क्या मेरे रूम में? देखा था क्या? नहीं। तो हो गया फिर।
सवाल खत्म। नहीं प्रियंका, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ऑलरेडी उस इंस्पेक्टर को अपने ऊपर डाउट है। उसमें तुम। सिद्धार्थ, मैं बहुत डर गई थी। मैं सच में बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अगर उनको सच बता देती तो क्या वो मेरी बात पर यकीन करते? और अगर मान भी लेते तो क्या वो मुझे गिरफ्तार नहीं करते? हाँ? आई अंडरस्टैंड प्रियंका, लेकिन अगर तुमने सच बोला होता तो हम कुछ तो कर सकते थे ना, समथिंग। और अब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा। और तुम इनोसेंट हो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। मैं इनोसेंट नहीं हूँ सिद्धार्थ, मैं नहीं हूँ इनोसेंट। मैंने खून किया है, अपनी बेस्ट फ्रेंड का खून किया है। प्रियंका, आई एम देयर विथ यू। सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी दिल्ली चली जाओ। अरे लेकिन मेरी बात सुनो प्लीज। तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा, लेकिन तुम इन सब से दूर रहो। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, चाहे कुछ भी होने दो। कुछ भी हुआ तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं दिल्ली बिल्कुल नहीं जाऊंगी, प्लीज। अरे पर क्यों? सिद्धार्थ, वो औरत जब तक यहाँ है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज। तुम्हें पता है निरंजन भैया के साथ भी उसने यही किया था। उसने उन्हें सबसे दूर किया और फिर उनकी जान ले ली। और अब मुझे सही में डर लग रहा है कि वो तुम्हारे साथ भी वही करेगी सिद्धार्थ। आई स्वेयर, वो यही चाहती है वो, और इसीलिए ये सब कर रही है सिद्धार्थ। आई एग्री कि एक्सीडेंट मेरे से ही हुआ था, लेकिन इन सब में उसका बहुत बड़ा हाथ है। शी इज मैनिपुलेटेड इट। आई स्वेयर, ट्रस्ट मी सिद्धार्थ, उसने ही किया ये सब। सिद्धार्थ, शेम ऑन यू प्रियंका, शेम ऑन यू। 2 मिनट पहले तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, डरी हुई थी, अपनी गलती मान रही थी, और अब टॉपिक बदलकर सारा इल्जाम उस पर डाल रही हो, रमा पर। लेकिन सिद्धार्थ। नो प्रियंका, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेंटल इश्यूज रमा को है, उसके सर में प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिद्धार्थ, तुम्हें। इनफ प्रियंका, इनफ। मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो। यू गेट मी? सिद्धार्थ एक मिनट, तुम क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? दिल्ली की फ्लाइट बुक कर रहा हूँ, तुम्हें आज के आज यहाँ से निकलना होगा। दैट्स करेक्ट फॉर यू। सिद्धार्थ प्लीज। तुम यहाँ से दूर जाओगी तो केस से भी छूट जाओगी और दिमाग भी ठिकाने पर आ जाएगा तुम्हारा। सिद्धार्थ प्लीज, इनफ प्लीज। सिद्धार्थ सुनना प्लीज। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं सर्विस सेंटर से आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला है उनकी गाड़ी सर्विस सेंटर में भेजनी है। सिद्धार्थ घर पे नहीं है, तुम बाद में आना। अरे बहन, मुझे पता है वो नहीं है। उन्होंने मुझसे ही कहा था गाड़ी सर्विस सेंटर में देनी है। अरे लेकिन उन्होंने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। गाड़ी से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं पता है। हाँ, आप जाओ। नहीं, कैसे? चाबी रख कर गया है सिद्धार्थ। अरे माँ, सिद्धार्थ घर पे नहीं है, उसको बिना बताए चाबी कैसे दे सकते हैं? अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना। गाड़ी सामने खड़ी है, चाबी रख कर गया है, और सिद्धार्थ मुझे कहकर गया है। सारी बातें सिर्फ तुझे ही नहीं बता कर जाएगा वो। मौसी हूँ मैं उसकी। देखिए माँ, एक तो आप झूठ बोल रही हैं, और दूसरी बात आप ये गलत कर रही हैं, बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। तू अपना काम कर। हाँ, आप आइए। आइए। ये रही गाड़ी।
अरे लेकिन फोटो क्यों निकाल रहे हैं आप? फॉर्मेलिटी है, निकालना ही पड़ेगा। दीजिए, चाबी दीजिए। हाँ। हेलो साहब, गाड़ी हाथ में आ गई है। आगे से ठोका है। सबूत मिटाने के लिए अच्छे से धोकर साफ करके कवर डाल के रखा हुआ है साहब। हाँ हाँ, वहीं लेकर के आ रहा हूँ मैं। अरे कौन है आप? और गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हैं ऐसे? गाड़ी को जिधर जाना है उधर जाएगी और आपको जहाँ जाना हो उधर जाइए। इंस्पेक्टर साहब गाड़ी को एक बार चेक करेंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या सही और क्या गलत। इंस्पेक्टर साहब, अरे 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 रुकिए तो।